हार श्रृंगार जिसको हम पारिजात भी कहते हैं और इंग्लिश में नाइट जैस्मीन भी कहते हैं, क्योंकि ये रात में इतनी अच्छी खुशबू देता है। इसके फूल भी इतने प्यारे होते हैं। जब ये फुल ब्लॉसम में होता है, जब इसमें अच्छे फूल आ जाते हैं, तो आपने फूल जरूर देखे होंगे। इसके जो वाइट कलर के होते हैं बहुत ही प्यारे फूल होते हैं और इन फूलों से बहुत अच्छी सुगंध आती है, इसीलिए इसको नाइट जैस्मीन भी कहा जाता है। इसके ये जो है इतना सुंदर होने के साथ साथ इसके इतने अच्छे जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं, क्योंकि इसके लिए कहा गया है कि एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटी बैक्टीरियल भी है, एंटी पैरासिटिक भी है। तो इसके बहुत अच्छे हेल्थ बेनिफिट्स भी होते हैं कि जिसका हमें अभी पता नहीं है। आपने जरूर सुना होगा कि सियाटिका में हम इसको यूज़ करते हैं, बट कैसे यूज़ करते हैं, क्या उसका सही तरीका है और कहाँ कहाँ पे अदर डिजीजेस में ये बहुत अच्छा फ़ायदा दिखा सकता है। क्योंकि जैसे आपने देखा होगा कि घरों में जो है कुछ जिनको इसके बारे में पता है वो ज़रूर इसका पौधा लगाते हैं और इसके जो फ़ायदे हैं वो लेते हैं। तो आज इस वीडियो में कि इसका क्या सही तरीका है, किस किस बीमारी में और कहाँ कहाँ पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं, तो उसका फुल डिस्क्रिप्शन आज मैं इस वीडियो में दूंगी। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, मेरे साथ बने रहिए कि जिससे कि आपको इसके बारे में पूरा यूज़ करने का सही तरीका जो है वो पता चल सके। अगर आपने इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमानी पांडे स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल हिमान आयुर्वेदा में। इसका जो रस होता है वो तिक्त होता है, जो इसका वीर्य है, पोटेंसी है, वो गर्म होती है और जो इसका गुण है वो लघु रुक्ष है। अपने इन्हीं प्रॉपर्टीज के कारण ये शरीर में जो बढ़े हुए कफ और वात दोष होते हैं उनको यह कम करता है। यह शरीर में जो बढ़ा हुआ वेदना है, वात दोष बढ़ा है तो वहाँ वेदना जरूर होगी। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है, जैसे मैंने बताया है। तो ये शरीर में जहाँ कहीं भी सूजन दर्द होगा तो वहाँ पे इसका बहुत अच्छा रोल होता है। तो आइए जानते हैं कि किस किस डिजीज में इसको कैसे प्रॉपरली यूज किया जा सकता है। तो सबसे पहले है सियाटिका, जिसको हम आयुर्वेद में गृहदसी भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो हमारे कमर में जो सियाटिक नर्व होती है वो इरिटेट हो जाती है, जिसकी वजह से हमें दिक्कत होती है। तो इस समय आप क्या करेंगे, 3 से 4 जो पत्तियां हैं इसकी वो आप ग्राइंड करेंगे, अच्छी तरह से इसको ग्राइंड करेंगे। फिर उसके बाद आप 1 लीटर पानी में इसको उबालेंगे। तब तक उबालना है जब तक यह हाफ ना हो जाए। फिर जब ये ठंडा हो जाएगा तो आप इसको छान के सुबह शाम खाली पेट यूज करिए। तो जो सियाटिक नर्व में जो इन्फ्लेमेशन है वो ठीक होगी, वहाँ पे जो पेन हो रहा है, जो दर्द हो रहा है और जो झंझनाहट पूरी लेग्स में आपके आता है, वो कमर से लेके नीचे तक, वो कभी एक पैर में भी होता है, कभी दोनों पैरों में भी होता है। तो उसमें अगर आप कुछ दिनों तक इसको इस तरह से यूज़ करेंगे तो आपको बहुत अच्छा इफेक्ट दिखाएगा। आपको अदर कोई मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसी तरह से अगर आर्थराइटिक की प्रॉब्लम है, आपको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो रही है जिसमें जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, उस केस में आप इसका जो लीव्स हैं, जो इसकी छाल हैं और जो इसकी जो फ्लावर्स होते हैं, उसको अगर 5 ग्राम की मात्रा में लेंगे, आप 1 लीटर पानी में उबालिए इसको और फिर जब यहाँ 1/4 हो जाए तब आप इसको छान के ठंडा होने पर सुबह शाम इसको यूज करेंगे। तो जो आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है उसमें भी आप इसको यूज करके देखिए, आपको जरूर आराम मिलेगा। क्योंकि ये जो जैसे मैंने बताया कि जो शरीर में कफ और वात दोष है, जॉइंट्स में हमारे कफ और जो वात दोष है वो जब प्रोमिनेंट हो जाता है, जब डोमिनेंट हो जाता है, जब बिगड़ जाता है, तो उसकी वजह से वहाँ पे पेन और सूजन देखने को मिलती है। तो अगर उस केस में आप इसको यूज करेंगे तो आपको बहुत आराम मिलेगा। अगर आपकी बॉडी में कहीं भी पेन और स्वेलिंग हो रही है तो आप इसको क्या करेंगे, आप जो तिल का तेल होता है उसको गुनगुना करके वहाँ पे लगाइए, उसके ऊपर से इसकी पत्तियां आप यूज करके आप इसकी सिकाई कर सकते हैं। या फिर क्या होता है कि हम इसके काढ़े से स्वेदन भी कर सकते हैं। जो पंचकर्मा है उसमें एक प्रोसेस होता है स्वेदन, बट वो सेंटर्स में ही अवेलेबल होता है, हर जगह हर कोई नहीं कर सकता है। तो आप क्या करिए, जो तिल का तेल होता है उसको लगा के जो पत्तियां हैं ऊपर से रखिए और फिर उसकी सिकाई करिए, उसके ऊपर जो है गरम गरम आप सिकाई करिए, तो जो स्वेलिंग और जो पेन है वो भी ठीक हो सकती है। उसी तरह से ये जो हमें आपको पता नहीं होगा, ये पारिजात जो है हमारा जो साइनस है, जो हमें सर्दी लगती है, खांसी में भी हम इसको अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं। आप इसको चाय में यूज
यूज़ करके देखिए, आपको ज़रूर आराम मिलेगा। चाय में हम जो टी बनाते हैं, पानी को उबालिए, उसमें क्या करिए, इसकी जो पत्तियां हैं 3 से 4 पत्ती लीजिए और फिर 4 से 5 इसके फूल लीजिए। आप इसको जब पानी उबल जाए इसको रखिए, उस पर तुलसी डालिए, अदरक डालिए, जो आपको अदर इंग्रेडिएंट्स डालने हैं आप इसको डालिए और ढक के रख दीजिए। चीनी डालनी है, गुड़ डालनी है, आप अपने हिसाब से उसको डाल सकते हैं। फिर उसके बाद जो है, जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए, थोड़ा सा जो है इसका सत्व आ जाए, उबालना नहीं है, ये ध्यान रखिए। जब सत्व आ जाए फिर क्या करना है, थोड़ी देर में आफ्टर 4 to 5 मिनट्स आप इसको छान के, जैसे आप चाय पीते हैं वैसे पीजिए, तो इसका कलर भी बहुत अच्छा आता है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। और हम इसको जो कोल्ड और साइनस की दिक्कत है, कफ की दिक्कत है, हम उसमें यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि इसके लिए कहा गया है रिसर्च में कि जो हर्ष श्रृंगार में जो इथेनॉल एक्सट्रैक्ट होता है वो क्या करता है कि ब्रोंकोडायलेटर का काम करता है। ब्रोंकोडायलेटर मीन्स जो हमारे जो लंग्स में जो ब्रोंकियल्स होते हैं उनको डायलेट करेगा, तो ये अस्थमा में भी काम कर सकता है। उसी तरह से ये जो हमारी जो थ्रोट मसल्स होती हैं, जो गले में मसल्स होती हैं, उसको भी डायलेट करेगा, उसको सूदिंग इफेक्ट देगा। उसी के साथ साथ ये एंटीबैक्टीरियल भी होता है और एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होता है। तो जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण से हमारे गले में जो हमारे थ्रोट है उसमें जो इरिटेशन हो रखी है, तो उसको वहाँ पे सूदिंग इफेक्ट देगा, तो जो गले में खराश और जुकाम वगैरह होता है उसमें भी आराम मिलता है। तो जब भी आप कोल्ड साइनस वगैरह हो रहा है और अगर आपके पास जो है हर्ष श्रृंगार के पत्ते हैं, फूल हैं, तो आप उसकी टी भी बना सकते हैं। उसी तरह से ये जो है एंटी पैरासिटिक भी, जैसे मैंने बताया कि जो कीड़े होते हैं पेट में, इंटेस्टाइन में हमारे, तो उसको भी निकालने में हेल्प करते हैं। क्योंकि इसका जो रस होता है वो तिक्त होता है, कड़वा होता है, तो अगर हम यूज़ करेंगे तो कीड़े भी वहाँ पे परेशान हो जाएंगे, वो भी निकल जाएंगे। तो उसी तरह से हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, आप इसकी 3 से 4 पत्तियाँ लीजिए, उसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लीजिए, उसको अच्छी तरह से जो आपका खरल है उसमें आप इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लीजिए और उसकी 1 से 2 चम्मच आप इसका रस निकाल लीजिए, जूस निकाल लीजिए। फिर उसके बाद आप इसको खाने के बाद इसको यूज़ करिए। 1 से 2 चम्मच आप इसमें मिश्री भी ऐड कर सकते हैं पीछे से। तो आप इसको यूज़ करके देखिए, तो जो पेट के कीड़े हैं वो भी निकल जाएंगे। तो हर्ष श्रृंगार का पत्ता जो है, पेड़, फूल जितने बेनिफिशियल हैं, ये देखने में भी इसका पेड़ बहुत अच्छा दिखता है फूलों के साथ और वैसे भी बहुत बेनिफिशियल है। तो इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छी हैं, जिसको हमें यूज़ करना चाहिए। तो हर्ष श्रृंगार के क्या क्या फ़ायदे हैं और कहाँ कहाँ पे हम इसको सही तरीके से यूज़ कर सकते हैं, तो यही वीडियो में मैंने बताने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। आप हमसे फेसबुक, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरीज है, कुछ जानना है इस वीडियो से रिलेटेड या एनी अदर कोई वीडियो है, तो आप वो भी हमें कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। आयुर्वेद से जुड़े रहिए, स्वस्थ रहिए और मुस्कुराते रहिए।